नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम बात करेंगे कुणाल कामरा की कंट्रोवर्सी के बारे में। कुणाल कामरा जो एक कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं, एकनाथ शिंदे जो कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उनको डिफेम करके वो कंट्रोवर्सी में आ गए हैं और उसके रिएक्शन के चलते जो शिवसेना की सपोर्टर्स थे वो जाके जो दी हैबिटेट शो था उसको वैंडलाइज कर चुके हैं और बाद में जाके थाने में एफआईआर भी लॉन्च कर चुके हैं कुणाल कामरा के खिलाफ। और ये सब जो हो रहा है इसमें जनता दोनों तरफ बटी हुई है, कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ बटी हुई है तो कुछ मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ बटी हुई है। तो आप किस तरफ है, कहां रहना चाहिए, क्या असल सच्चाई है, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। दरअसल कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और ये अपने पॉलिटिकल सेटर के लिए जाने जाते हैं। वो अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं नया भारत नाम से, और ये वाला वीडियो को लेके अभी बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में ऐसा क्या है, दरअसल इस वीडियो में उन्होंने एक पारोडी सॉन्ग गाया है जिस सॉन्ग में वो डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र को सीधा टारगेट किया है और उनको अपमानित किया है। ऐसा जो पब्लिक नैरेटिव चल रहा है अभी वैसे ही चल रहा है। सरकार यही बोल रही है कि वो एकनाथ शिंदे जी को अपमान किया है और ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई क्या है तो वो तो हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये जान लेते हैं कि जो कुणाल कामरा का जो हैबिटेट वाला क्लब था उसको तोड़फोड़ किया गया और फिर जाके कुणाल कामरा के नाम से एफआईआर भी लॉन्च हुआ। और ये सब होने के बाद कुणाल कामरा का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उसने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो अपलोड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, जो किताब है, छोटी किताब जो कांग्रेस वाले आमतौर पर दिखाते हैं, छोटा छोटा चिट वाला किताब जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो वो उसने उसको पकड़ के पोस्ट किया। और कुछ लोग यहीं पे बढ़ गए कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर सीधा आघात हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत में खत्म है। तो क्या असल में चीज़ है, दरअसल क्या है, सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच डेंजर में है, चलिए जानते हैं। एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरा होता है मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 19(1)(a) पे लिखा है, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब पूरे के पूरे सिटीजन जो है उनको ये अधिकार है अपने स्पीच और एक्सप्रेशन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। और दूसरा चीज इसमें आगे लिखा जाता है कि दिस प्रोविजन गारंटीज दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज फ्रीली थ्रू स्पीच, राइटिंग एंड एनी अदर कम्युनिकेशन। तो ये कहता है कि ये जो प्रोविजन है गारंटी करता है सारे सिटीजन ऑफ इंडिया को कि अपने जो थॉट्स, ओपिनियंस को वो अपने किसी भी फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सके, जैसे कि वो चाहे राइटिंग में कर सके, चाहे आर्ट फॉर्म में कर सके, चाहे स्पीच में कर सके, कोई भी फॉर्म में वो एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन इसमें आगे एक क्लॉज भी है कि हाउएवर दिस इज नॉट absolute and is subject to reasonable restrictions under आर्टिकल 19(2)। तो आर्टिकल 19(2) में ऐसा कुछ है जो कुछ चीजें को रेस्ट्रिक्ट करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में और फ्रीडम ऑफ स्पीच में। चलिए अभी जानते हैं कि सेक्शन 19(2) क्या कहता है। सेक्शन 19(2) ये कहता है कि ये कुछ चीजें हैं, इस चीजों को बस इग्नोर करना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के टाइम पे। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात करोगे तो उस टाइम पे ये सब चीज़ों को एक्सक्लूड करके आप जो बात करना है। तो उसमें क्या आता है, द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो आप जो भी करना है करो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ मत बोलो, ऐसा कुछ एक्सप्रेस मत करो जो कि भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर हानि पहुंचा सकता है। दूसरा, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब भारत की जो स्टेट है उसका सिक्योरिटी को अगर कुछ हानि पहुंचा रहे तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। फिर आता है फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, कि चाहे देश का संपर्क उस देश के साथ खराब ना हो, आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन ना दे दो कि उस देश का संपर्क अपने देश के साथ खराब हो जाए। फिर आता है पब्लिक ऑर्डर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मत दो कि पब्लिक ऑर्डर में अफरा तफरी मच जाए। फिर आता है जो मेन चीज़, ये जो मेन चीज़ है इसको आपको अभी जानना है कि इसमें आता है डिसेंसी और मोरालिटी। तो डिसेंसी और मोरालिटी ना फैमिली सिखाता है कि डिसेंसी क्या है, मोरालिटी क्या है। मुझे यहाँ पे आपको डिसेंसी और मोरालिटी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं कि डिसेंसी क्या चीज़ होता है और मोरालिटी क्या चीज़ होता है एक अच्छे इंसान के लिए। फिर उसके बाद आता है रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जो कोर्ट जो ऑर्डर देता है, यहाँ पर कोर्ट को आप कुछ अपमानजनक चीज़ें नहीं कह सकते, वो बर्दाश्त नहीं होगा, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आएगा। इसीलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बहुत लोग डरते हैं, शायद जो नहीं जानता वो टाइम आएगा और डरेगा भी। फिर आता है डिफेमेशन, आप किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो लेकिन उसको अपमानित पब्लिक फोरम में नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है ये भी एक बड़ा मतलब अहम हिस्सा है। तो और लास्ट में आता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब कुछ ऐसा बोलना जो कि आगे दंगा भड़का सकता है।
कुछ गलत करवा सकता है आपकी बातों से, तो वो चीज़ गलत है, उससे अवॉइड करना है आपको। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, दो चीज़ें यहाँ पे हुआ, डिसेंसी और मोरालिटी, और दूसरा चीज़ है डिफेमेशन। तो कुणाल कामरा की जो क्रिटिसिज्म था उसमें डिसेंसी और मोरालिटी का दूर दूर तक कोई व्यू नहीं आ रहा था, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था डिसेंसी और मोरालिटी उसमें है। और दूसरा आता है डिफेमेशन, और ये बात सच है, जब एक उप मुख्यमंत्री को आप पब्लिक फोरम पे गद्दार कहते हो तो वो क्लियर कट डिफेमेशन में आता है, और कहा कैसे गया है वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है। आप गद्दार कह सकते हो, राहुल गांधी जी वही तो बोलते थे कि चौकीदार चोर है, लेकिन वो कैसे बोलते थे, अभी कुणाल कामरा ने कैसे कहा वो एक अलग मुद्दा है, कहा कैसे गया वो सीरियसली मैटर करता है। तो ये जैसे सैटरली ऐसे बदनाम करके जो कहा गया, तो वही चीज़ भड़काने का कारण बना, और आज कुणाल कामरा उससे कुछ शायद सीखा होगा। जहाँ तक मेरे को लगता है कि वो कुछ नहीं सीखा होगा, लेकिन मेरे नज़र में ये दरअसल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। तो कुणाल कामरा ने स्ट्रिक्टली यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज किया है, और जिसका सज़ा वो अभी भुगत रहा है। उसका जो हैबिटेट वाला क्लब था वो उसको तोड़फोड़ करके वो उसको तोड़ चुके हैं, और फिलहाल के लिए वो शट डाउन है कुछ टाइम के लिए। और दूसरा चीज़ है कुणाल कामरा के अगेंस्ट भी एफआईआर भी लॉन्च हो चुका है। तो ये एक मेन इशू अभी चल रहा है। तो क्या कहते हो आप, क्या जो कुणाल कामरा के साथ हो रहा है सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है? अच्छा, आप बोलोगे कि ऐसा इंसिडेंट आगे भी हो चुका है, तो कुणाल कामरा यहाँ पे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? चलिए ये चीज़ समझते हैं। जो लोग कुणाल कामरा जिसको सपोर्ट करता है, जो उद्धव ठाकरे जी है उनको जो सपोर्ट करता है, चलिए उनको समझ लेते हैं। तो दरअसल कोविड-19 के टाइम पे उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट राकेश भावसरी नाम के एक पालघर वाला डिस्ट्रिक्ट का एक लड़का या फिर आदमी, उसने क्रिटिसाइज़ किया था जो मिसमैनेजमेंट हुआ था कोविड-19 के टाइम पे। तो उद्धव ठाकरे जी का जो गुंडे थे उस टाइम पे, वो सीधा पहुंच गए उसके पास और उसको मार पीटा, फिर उसका पब्लिकली सर मुंडवा लिया। तो ये क्या उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच को सैल्यूट था? और दूसरा इंसिडेंट आता है, जो एक नाभी ऑफिसर था, सॉरी एक एक्स नाभी ऑफिसर थे, नाम उनका मदन शर्मा है। वो 2020 के टाइम पे एक कार्टून को शेयर करते हैं जो कि उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट में था, और उनको ये बुरा लग जाता है। दरअसल कार्टून में क्या होता है, जो कंगना रनावत वाले जो बिल्डिंग था जिसको गिरा दिया गया था, तो उसी के अगेंस्ट में था ये, और उस चीज़ के लिए वो शिवसेना के जो लोग थे वो उधर जाके पहुंच जाते हैं मदन शर्मा जी के पास, और उनको ज़ोर से मारते हैं, और उनको इंजरी भी आता है, और हॉस्पिटलाइज भी होते हैं इसके लिए। तो ये क्या अलाउड था, ये चीज़ को भी देखना पड़ेगा। तो आपकी फीडबैक मैटर करता है। मेरे ख्याल से ये मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में आपसे जानना है, बताइए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।